20 जून 1991 आज से ठीक 30 साल पहले की बात है। बात उस दिन की है जब यह तय हुआ था कि देश के 10वें प्रधानमंत्री बनेंगे पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। आखिर कांग्रेस में इतने दिग्गजों के रहते हुए यह कैसे तय हुआ था कि नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कैसे राजनीति में नेपथ्य में जा चुके एक शख्स ने देश की सबसे बड़ी कुर्सी संभाली, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1991 के लोकसभा चुनाव में अंतिम वोटिंग हुई थी 15 जून को। 18 जून को नतीजे आने थे। उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव। 21 मई 1991 के राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को नए अध्यक्ष की जरूरत थी। लोकसभा के चुनाव भी चल रहे थे। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीएन हक्सर ने उपराष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए पद को ठुकरा दिया था। पीएन हक्सर ने फिर पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। सोनिया गांधी को भी पीएन हक्सर के तर्क समझ में आ गए। उन्होंने हामी भर दी। फिर राजीव गांधी के दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की और नरसिम्हा राव के नाम पर अपनी सहमति जताई। इसके बाद 29 मई 1991 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। 18 जून को जो नतीजे आए उसमें नरसिम्हा राव की भी भूमिका थी। अध्यक्ष होने के नाते नरसिम्हा राव कांग्रेस की ओर से जीत की सूरत में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार भी थे। लेकिन तब महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता शरद पवार ने यह कह दिया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष होने और प्रधानमंत्री होने में फर्क है। इसको लेकर चुनाव के दौरान ही शरद पवार की ओर से कोशिश भी शुरू कर दी गई थी। 18 जून को जब नतीजे आए तो कांग्रेस को 521 में से 232 सीटें मिली थी। लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का ही था, क्योंकि महाराष्ट्र से ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38 सीटें मिली थी। इससे शरद पवार को अपनी दावेदारी के लिए मजबूती मिल रही थी। लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और राव के सबसे करीबियों में से एक ज्योतिषी एनके शर्मा पवार से मिलकर ये कह चुके थे कि पवार प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल न हों और राव की दावेदारी मजबूत होती रहे। वहीं अर्जुन सिंह भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने अपने मुख्य सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर को भेजा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद सोनिया गांधी नरसिम्हा राव के नाम पर सहमत हो गई थी। पवार भी मंत्री पद पर मान गए थे। अर्जुन सिंह को भी पीसी अलेक्जेंडर ने मना ही लिया था, लेकिन ये खबरें मीडिया में सामने नहीं आ रही थी। 20 जून के सुबह के अखबारों में भी यही खबर थी कि शरद पवार प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं और सबसे आगे हैं। लेकिन 20 जून की शाम होते होते शरद पवार ने घोषणा कर दी कि वह प्रधानमंत्री पद की रेस से खुद को अलग कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों ने सर्वसम्मति से उसी दिन नरसिम्हा राव को नेता चुन लिया। उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा राव के प्रतिद्वंदी अर्जुन सिंह ने, और फिर तय हो गया कि पीवी नरसिम्हा राव ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो 21 जून को शपथ लेंगे। 20 जून ही वो तारीख थी जब तय हो गया था कि आने वाले दिनों में सामान्य ज्ञान की किताबों में पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम एक सवाल की तरह दर्ज होगा और बच्चे उस पूरे नाम का रट्टा मारते रहेंगे। इसके अलावा 20 जून ही वो तारीख थी जब आईजी पटेल ने वित्त मंत्री बनने से इनकार कर दिया था, तो पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह को फोन किया था और वो देश के वित्त मंत्री बने थे। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।